आइए देखिए, आप सबके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद √3x² - 8x + 4√3 के शून्यक ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ऊंची देखिए शून्यक। हम जब पढ़ा रहे थे, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम बताए थे, शून्यक का मतलब आपको x का 2 मान आएगा। पहला मान होगा अल्फा का, दूसरा मान क्या होगा बीटा का। शून्यक का मतलब क्या करना है, x का 2 मान निकालना है। x का क्या मान निकालना है, पहला मान अल्फा का, दूसरा मान क्या होगा बीटा का। अब करते क्या है, अल्फा और बीटा के लिए, अल्फा और बीटा के लिए यहाँ पर सिर्फ का शून्य ज्ञात करने के लिए अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। अगर इसमें कहता है सत्यता के संबंध की जांच करने के लिए, क्या करने के लिए, जांच करने के लिए, तो यहाँ पर हमको 2 और फार्मूला पढ़ना पड़ता। शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यकों के गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, ये दोनों भी। फिलहाल ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ देखिए, 3x² - 8x + 4√3, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक, हम लोग करते क्या, सबसे पहले देखिएगा, हम बोले थे x² के कोफिशिएंट से लास्ट वाला टर्म जिसको कहते हैं अचर मान, क्या कहते हैं, उसमें गुना करते हैं। क्या करते हैं उसमें, एक बार और सुनिएगा, x² के कोफिशिएंट से, x² के कोफिशिएंट से लास्ट वाले टर्म में गुना करते हैं। लास्ट वाले टर्म में क्या करते हैं, किससे गुना करते हैं, x² के कोफिशिएंट से। अब देखिएगा, जब इससे गुना करेंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा, इससे जब गुना करेंगे इसमें, ये कुछ प्रकार ऐसे गुना होगा, ये √3, इसका कोफिशिएंट क्या है √3, ये √3 को ले जाकर के गुना कर रहे हैं। ये आपका अचर मान है 4√3, इसमें एक और √3 से गुना कर दिए। अब बताइए ये क्या गो √3 हो गया, 2 √3 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा 4 गुना √3 या गुना √3, मतलब एक ही साथ लिख सकते हैं, एक ही साथ। अब आप लोग तो जान सकते हैं, यहाँ से इसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या बाहर निकलेगा, निकलेगा एगो 3 बाहर, एक जोड़ा है तो। अब देखिएगा, अब यहाँ है 4, एगो यहाँ से 3, तो क्या हो जाएगा गुना करके 12। अब देखिए हम बोले थे x² के गुणांक कोफिशिएंट से गुना करना लास्ट वाले टर्म अचर वैल्यू में। जब ये दोनों को गुना किया तो गुना करने पर कितना आया, 12, कितना आया। अब ये तो गुना करके 12 लाए हैं, गुना करके, लेकिन हम नियम क्या बताए हैं, ये मेन काम करता है ये बिचला, समझे। अब यहाँ देखिए हम 8 को लिख दिए, ये 8 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, 8 को ऐसे 2 पार्ट में, जिसको गुना करने पर 12, गुना करने पर ई चिन्ह को देखिएगा, यहाँ चिन्ह कौन सी का है, प्लस का, तो जिसको गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 8 आ जाए, जोड़ने पर क्या आ जाए, गुना करने पर, जोड़ने पर आइएगा। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे 6 दूना आ गया, और 6 में 2 जोड़ देंगे तब क्या होगा, हो गया। यही तो करना था, समझे बात को। आइएगा, अब जो है इसको लिखेंगे, ये नहीं जी यहाँ गुना करके इसको किए तो यहाँ ऐसे हो गया, ऐसे नहीं करना है। ये जो है इसको लिखिए जी, जस का तस रहेगा 3x², यहाँ कौन जगह चिन्ह, हम बोले तो यहाँ जब माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, तब पोस्ट लगाएंगे, जब प्लस रहेगा डायरेक्ट पोस्ट कर देंगे तब, ठीक है। आइएगा, अब यहाँ जो किए तो क्या किए हैं, यहाँ 6 गुना 2 किए हैं, क्या किए हैं, 6 गुना 2 किए हैं। अब देखिएगा यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 6x प्लस के 2x होगा, 6x प्लस के 2x अब प्लस हो जाएगा आपका 4√3, 4 हो गया। अब हम बोले ई माइनस को क्या करना, अंदर जाकर के गुना कर देना, तो माइनस को जब अंदर जाकर के गुना करेंगे, देखिएगा √3x² माइनस ये हो जाएगा आपका 6x, क्या हो जाएगा ये 6x। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ तो हो गया आपका 6x, क्या हो यहाँ से 6x। अब ये जो है यहाँ पर 2x, ये हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा ये माइनस का 2x। अब यहाँ से प्लस 4√3, 4√3। अब देखिएगा यहाँ से एक जोड़ा ही हो गया, एक जोड़ा ही हो गया, दोनों जोड़ा लग गया ना। अब करना क्या सोचिए, हम बोले थे ई एक जोड़ा में से कॉमन निकालते हैं, निकालते हैं ना, और ई एक जोड़ा में से कॉमन निकालते हैं, निकालते हैं ना। तो जब ई दोनों एक जोड़ा में से कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ तो है √3, क्या यहाँ है √3, कॉमन तो नहीं निकलेगा। यहाँ है x², यहाँ है x, ये x कॉमन निकल जाएगा। आइएगा, चलिए x कॉमन निकाल लिए, x कॉमन। अब कहिएगा सर यहाँ पर लिख दीजिए आप √3, नहीं, एक काम यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या सोचने सो देखिए, ये 6 जो यहाँ लिखा हुआ 6x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 3 6 हो गया।
अच्छा यहाँ 2 गुना 3 लिखे, यहाँ क्या लिखे 2 गुना 3 लिखे। अच्छा ये 3 जो है, ये 3 समझे, ये 3 को अगर रूट में लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा ये बताइए। देखिए ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 या गुना √3, इसमें से जब बाहर होगा तो हो जाएगा फ्री होगा। ये 3 को लिखे हम √3 गुना √3। कहिएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ √3 है। क्या यहाँ हमको √3 कॉमन निकालना है। √3 क्या करना है, अगर ऐसा हम करते हैं, ऐसा हम तो √3 कॉमन निकल जाता है। √3 क्या होता है कॉमन, तो ये 6 को हम लिखेंगे, 6 को हम फिर से समझिए, यहाँ से √3 कॉमन अभी नहीं निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, बोलिए निकाल सकते हैं। क्यों, यहाँ भी √3 होना चाहिए लेकिन नहीं ना है। अगर यहाँ हम √3 बना दे तब निकाल सकते हैं रे, बोलिए यहाँ जब बना दे तब निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ आप क्या करेंगे, अब सुबह में लोग जगता है ना, तो सुबह में जिस टाइम जगता है उस टाइम चाय बनले रहता है, तब क्या करते हैं फ्रेश व्रेश होने के बाद चाय बना लेते हैं और सबको पिला देते हैं। तो यहाँ हम चाय बना रहे हैं, पहले से बनल नहीं है, समझे, कहीं बढ़ाइए के बना देंगे, सब आदमी पी लेंगे। तो ये 6 को क्या कर रहे हैं, पहले इसमें तोड़ रहे हैं, 2 × 3 हो गया। अब ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, √3 गुना, ऐसा 2-4 को सवाल और मिलेगा आपको। ये अगर पहली बार लग रहा है ऐसे कैसे हो रहा है, तो ये 2-4 को सवाल ऐसा और मिलने वाला है, ठीक है। आइएगा, तो ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, यहां से हमको √3 कॉमन निकालना है। √3 क्या करना है, और जब ऐसे हम इस रूप से इसको लिख देंगे तो यहाँ से हम √3 कॉमन निकाल सकते हैं ना। आइएगा, तो यहाँ से फिलहाल भी इसको लिखिए, पहले तोड़िए लिख देते हैं, √3x² माइनस इस 6 को क्या लिखे हम 2 इंटू √3, मतलब 2 गुना 3 लिखेंगे ना, लेकिन ये 3 को हम डायरेक्ट यही रूप में यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत हो नहीं ना। आइएगा, यहाँ हो जाएगा आपका √3 या गुना √3, √3 गुना √। अब बोलिए यहाँ से अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये 3 के रूप में आ जाएगा ना, ये 3 को 2 के सटा देंगे तो 6 के रूप में आ गया ना, पहुंच गया नहीं यहीं। चलिए आइए आगे, यहाँ से फिर -2x प्लस, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो कॉमन निकाल, इसको अभी रहने दीजिए, बाद में इस बारे में सोचा जाएगा। आइएगा, अब इसमें से देखिए, अच्छा इसके साथ एक्सो है, एक्शन यहाँ, चलिए इसमें से देखिए, अब कहेंगे हम आपको, आप यहाँ से √3, यहाँ से √3 कॉमन निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत हो नहीं ना, यहाँ कोई दिक्कत हो है नहीं होगा दिक्कत। चलिए √3 यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए। अब आपके पास क्या बचा, बोलिए ना, एगो x बचा। चलिए एगो x को लिख दिए, एगो x को, अब एगो x यहाँ से तो लिख दिए, यहाँ से आप √3 कॉमन निकाले थे, एगो √3 है ना, यहाँ 2 गो √3 है, आप निकाले क्या गो है, आपको बचा क्या गो, एगो √3 बचा, ये 2 भी तो बचले है ना, तो लिखिए -2 √3। एक बार और समझिए, ये 6 को तोड़े हैं द्वितीया, ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्लियर। चलिए यहाँ जो था 10 का 10 लिख दिए, इस 6 को तोड़े 2, क्लियर। अब हम भी कह रहे हैं चुपे चाप वायरल हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं 3 को यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए 2 और 3 को जो ये लिखे थे यही यहाँ को उठा के रख दिए, क्लियर। अब ये दोनों में से कॉमन कैसे निकाले, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, चलिए एगो √3 निकाल लिए, लेकिन यहाँ 2 गो √3 है, ये बात याद है ना, हम निकाले क्या गो है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, हम क्या गो x निकाले हैं, एगो निकाले हैं, एगो x है बचा हुआ, एगो x है यहाँ से बचा हुआ, यहाँ से क्या बचा था, एगो √3 था, एगो लिख दिए, ये 2 बचा हुआ था, लिख दिए, आगे आइए। अच्छा ये स्टेप समझे कि नहीं समझे ये बताइए, ये स्टेप जो किया है इसको समझे। चलिए अगले भाई, यहाँ देंगे माइनस, क्या देंगे, अब कहिए यहाँ x है, लेकिन यहाँ x कॉमन आएगा नहीं आएगा, यहाँ √3 है, यहाँ √3 नहीं ना, ये भी कॉमन। अब इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसके बारे में किया जाए विचार, 2 और 4 में विचार होगा, क्यों, क्योंकि 2 दूना 2 कॉमन ले सकते हैं ना। चलिए आइएगा, यहाँ से हम निकाल लिए कौन सा कॉमन, 2, जब हम कॉमन निकाले 2 तो यहाँ बच क्या गया x, चलिए अंदर में लिख दिए x, अंदर में लिख दिए। अब यहाँ चिन्ह कौन सी का है, प्लस का चिन्ह है, ये प्लस यहाँ डाल दीजिएगा, डाल दिए। चलिए ये 2 से 4 में भागा दीजिए, क्या बार में जाएगा
2 बार में यहाँ हो जाएगा 2। ये √3 तो बेचारा असगर है, जकर जकर संग है ओकर संग रहेगा ही। चलिए ये √3 यहाँ लिख दिए। ठीक, अब कहिएगा सर आप बोले हैं जो कोष्ट के अंदर सेम सेम होना चाहिए ना। अरे संख्या हम सेम कर दिए, थोड़ा सा चिन्ह बचा हुआ है, कुछ नहीं है, इसको इसमें घुसा दीजिए, हो जाएगा ना। आइएगा यहाँ है आपका √3x, अंदर आइएगा x - 2 √3। ठीक, ये माइनस का 2 रहेगा, इसके साथ जब ये चिन्ह गुना होगा ये हो जाएगा x - 2 √3। x - 2 √3, x - 2 √3। हम बोले थे गुणनखंड को तब ही सही समझा जाएगा जब गुणनखंड करने पर इसके अंदर चिन्ह के साथ बराबर आ जाए। चिन्ह के साथ क्या आ जाए? अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आप खुद से भी समझिए हमारा गुणनखंड सही है, हमारा गुणनखंड, तब हमको चेक कराने का कोई झंझट नहीं है। अच्छा एगो बात बताइए, अगर ये 6 को हम इस रूप में नहीं लिखते तो हमारा गुणनखंड सही होता? नहीं होता। अगर हम ये 6 को अगर ऐसा नहीं बनाते तो यहाँ तो कॉमन, चलो ये बात यहाँ चले आता, लेकिन यहाँ ये चीज पूर्वे नहीं करता पुरता। इसमें तो कुछ नहीं किए हैं, इसमें से सिर्फ 2 कॉमन निकाले हैं, जो था वही लिख दिए हैं। इसमें कुछ किया है? इसमें सिर्फ 2 ये दोनों में से कॉमन निकाल लिए, बाकी जस का तस लिख दिए। झंझट तो यहाँ फंसता, समझे। तो एक जैसा बनाने के लिए, कोष्ट के अंदर सेम होना चाहिए, वैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ा? ये 6 को तोड़ना पड़ा। 6 को, तो मैथ्स का तो काम है तोड़ना जोड़ना, तोड़ जोड़ के आप आंसर तक पहुंचिए। कहाँ तक पहुंचिए? प्रोसेस लेकिन आपका सही होना चाहिए। प्रोसेस क्या होना चाहिए? आपका सही होना चाहिए। आप तोड़ जोड़ के आंसर तक पहुंचिए, प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो इस 6 को हम तोड़े, 6 को क्या किए? तोड़े 2 × 3 के फॉर्म में, और 3 को लिख दिए √3 गुना √3। जब 2 बार 3 तो एगो फ्री, तो इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ना ये। आइएगा तो ये क्या हो गया? तब ये दोनों में से एगो √3 लिख दिए, इसमें एगो कॉमन निकाल दिए, इसका काम निकल गया, और ये जस का तस लिख दिए। तो इसमें कर क्या रहा था सवाल में? शून्यक ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? तो शून्यक का मतलब अल्फा और बीटा का मान निकाल दीजिए सिर्फ। यदि कहता सत्यता के संबंध की जांच करे, सत्यता के संबंध की, तो जांच कर देते। तो क्या कर देते? जांच कर देते। सिर्फ हमसे शून्यक मांगा है, तो हम शून्यक का मतलब पहले से आप लोग को बता चुके हैं। शून्यक का मतलब एगो अल्फा का मान निकालिए, एगो बीटा का मान निकालिए। तो देखिए हम बोले थे जो 2 बार रहता है उसको 1 बार लिख लीजिए। चलिए आइए, ये हो गया x - 2 √3 बराबर 0 कर दीजिए। आगे आइएगा, यहाँ है √3x, यहाँ -2, यहाँ से हो जाएगा आपका √3x - 2 बराबर। देखिए यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा, ये तो टोटले उठ के उधर चल जाएगा, कोनो झंझट है इसमें? ये माइनस में है ना, x का मान निकालिएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट इसको प्लस में लेके चलाइए 2 √3, कोई दिक्कत? अब देखिए ये 2 के साथ जो √3 है, 2 के साथ जो √3 है, ये है आपका गुना के फॉर्म में, इसके फॉर्म में है, गुना के फॉर्म में। लेकिन ये चिन्ह मतलब ये टोटले को हम उठा के इधर लेके चलाए, अगर अलग अलग लाते तब ये बटम होता, तब 2/√3 हो जाता। तब क्या हो जाता? 2/√3। आइएगा इसको जब कीजिएगा आप, जैसे यहाँ लिखा हुआ है √3x - 2, ये माइनस के 2 को हम उधर ले जा रहे हैं, कौन चीज में जाएगा? प्लस में जाएगा। अब ये जब माइनस के 2 इधर आएगा प्लस में, x का मान निकालेंगे तो देखिए ई है गुना में, इधर लाएंगे तो भागा में, तो क्या हो जाएगा? 2/√, ये आपका पहला आंसर हो गया। अगर इसी तरह से यहाँ भी रहता, ये √3 अगर इसके साथ रहता तब ये भी आता कौन सी में? भागा में। लेकिन हम एक बार उठा के इधर लाए हैं ना, अगर अलग अलग लाते तब इसको गुना भागा के रूप में लिख देते। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसका मान? बीटा का, और ये आपका किसका मान हो गया? अल्फा का। आपसे शून्यक ही मांगा गया था। क्या मांगा गया था आपसे? शून्यक ही मांगा गया था, अल्फा और बीटा का मान निकालने कहा था। उम्मीद करते हैं आप सबको ये गुणनखंड समझ में आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो देखने में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना नहीं भूलें।